छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL 10+2 की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कराएंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। जैसे चूहा, कृंतक। चूहा, कृंतक। जिस प्रकार चूहा एक कृंतक समूह के अंतर्गत आता है, जिस प्रकार चूहा एक कृंतक समूह के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार शुतुरमुर्ग पक्षी समूह के अंतर्गत आता है। मवेशी नहीं, गाय और मवेशी ऐसे होता था। व्हेल, शार्क, ये भी गलत है, ये भी गलत। शुतुरमुर्ग पक्षी के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। विकल्प तीसरा सही है। मेढक सही सिर्फ में नहीं। ठीक है ना। देखो, याद रखो, जिस प्रकार चूहा चूहा एक कृंतक समूह के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार शुतुरमुर्ग पक्षी समूह के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द आपस में एक निश्चित तरीके से समानता रखते हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। सम्मान, प्रशंसा, आलोचना, सराहना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका लिखिए आंसर क्या होगा। देखिए, सम्मान, प्रशंसा, आलोचना समानार्थी है। ये कैसे है? समानार्थी। किसी का सम्मान करो या प्रशंसा करो, आलोचना करो नहीं। आलोचना नहीं है सम्मान भाई, आलोचना नहीं है। ये और ये सराहना। आलोचना अलग है इसमें। आलोचना तो ये किसी की बुराई करना है। आलोचना तो सम्मान कर रहे हैं, किसी का प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, ये एक बात है। सम्मान और प्रशंसा, सराहना ये एक चीज़ है, लेकिन आलोचना अलग है, किसी की बुराई करना। ये तो विकल्प 3 इसका आंसर करेक्ट है। अगला, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दोबारा से देखना है। देखो, दोबारा देखो। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। चूहा, कृंतक, मवेशी, गाय, व्हेल, शार्क, शुतुरमुर्ग, पक्षी। देखो, जैसे जिस प्रकार चूहा एक कृंतक समूह के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार शुतुरमुर्ग पक्षी समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 अलग अलग हैं। सम्मान, प्रशंसा, सराहना एक चीज है, लेकिन आलोचना अलग है। सही है ना। अब देखो, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। पिता, पुरुष, चाचा। पिता, पुरुष, चाचा कौन सा होगा, जल्दी से बताइए इसमें से सही। देखो, ये कह रहा है पुरुष, ये है पुरुष। पिता और चाचा दोनों पुरुष हैं, और जो पिता है वो किसी का चाचा भी हो सकता है। ठीक है ना। पुरुष पुरुष दोनों हैं, पूरे में दोनों पुरुष में आएंगे। ये चाचा है और ये पिता है, क्योंकि चाचा भी किसी का पिता हो सकता है ना।
तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तीसरे वाला। समझ में आ गया? हो गया? आगे चलते हैं। अब देखिए चौथा सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो देखो 14, 28, 124, 129 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो क्या आएगा इसमें। यहाँ से यहाँ तक देखो, यदि हम चौथे में 2 की गुणा कर दें, 2 की गुणा कर दें तो कितना हो गया? 14 दूनी 28 होगा। और यहाँ से यहाँ तक देखो कितने, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी नहीं, एक, ये 31 रह रहा है भाई, 31, 124। दोबारा देखो इसे, गलत हो गया ये। देखो ये है 14, यहाँ देखो दोबारा से 14, 28 और 31, 124, 129। ठीक है ना? अब यहाँ से यहाँ तक देखो 2 की गुणा कर दी हमने, 14 दूनी 28 हो गया। अब 28 और 31 में देखो, यदि हमने 8 9 3 जोड़ दिया तो 8 और 3 11, हासिल का 1 3 हो गए, इतने हो गए। अब 4 की गुणा हो रही है, देखो 4 1 4, 4 3 12। अब कितना है? 2 3 4 5 जोड़ना चाहिए, 5 4 9 और 129। अब क्या होगा अगली संख्या? 4 5 6, 6 की गुणा होगी, क्योंकि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रही है संख्या। 6 निम 54, 6 निम 54, 5 बचा। और 6 दूनी 12, 5 17, हासिल का 1, 6 और 1 7, 774 आया। कितना आया? 774। 774 आया। तो विकल्प कौन सा? देखिए विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? अब देखिए आगे 5वां प्रश्न, 4 संख्या दी गई हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है 3 में और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन कीजिए। ध्यान दो, इन 4 में एक अलग है, ये 3 एक किसी प्रकार से संबंधित है। तो देखो सबसे पहली संख्या देखते हैं, 198 है। यदि हम क्या करें, 1 और 8 इनको जोड़ें, 8 और 1 9 हो गया। और दूसरी क्या है? 1 6 5, 1 7 7, 1 3। देखो ध्यान दो, इनमें 8 और 1, फर्स्ट और लास्ट संख्या जोड़ो, बीच की संख्या बन रही है 9। देखो 1 + 5, 5 और 1 6 हो रही है ना। 1 + 7 8, ये नहीं हो रही, ये अलग आ रही है। और 1 + 2 = 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? विकल्प 3 बिल्कुल सही है, करेक्ट, यही अलग है। समझ में आ गया? आगे चलें, अगला देखो, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। ये वाला दे रखा है, क्या करें देखो इसमें। क्या करें बोलो? इन्हें गिनते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं? 18। 6 6 के टुकड़े बना दो इन्हें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 6 के। अब क्या करें इसमें? देखो 2 आर हैं, 2 पी हैं, तो 2 ही एस होंगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। और 2 एस, तो यहाँ क्या आएगा? पी पी और आर। और यहाँ
दो आर आ गई, फिर एक एस आ गई, दो आर हो गई और एक पी। तो ये आया निकल के एस पी आर, एस पी आर, आर पी, ये बना खालिस्तान में। अब देखिए कौन से मिल रहा है, विकल्प कौन से मिलान हो रहा है, विकल्प मिलान कीजिए। तो देखो ये दूसरे वाला एस पी डबल आर पी, ये कहाँ आ रही है, ये वाला विकल्प है दूसरे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, गिटार का जो संबंध संगीत वाद्य यंत्र से है, कार का वही संबंध किससे है। लो जी, जिस प्रकार गिटार एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है, जिस प्रकार गिटार एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है, उसी प्रकार कार एक प्रकार का वाहन है। जिस प्रकार गिटार एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है, उसी प्रकार कार एक वाहन है। कार क्या एक वाहन है। हो गया जी। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अरे इसमें कुछ नहीं, गिटार का जो संबंध संगीत वाद्य, गिटार जानते हो, बजाते हो उसे संगीत के लिए। कार वाहन है, तो विकल्प हमारा ये है, तीसरे वाला सही है इसमें विकल्प, तीसरा आंसर। ठीक है ना, हो गया।